नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बार बार जल जाता है ट्रांसफार्मर, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है क्षमता वृद्धि। आगे चर्चा करेंगे बाराबंकी की, जहां किराना तथा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड के गिरिडीह की, जहां ईद और नवरात्रि त्योहार को लेकर धनवार थाने में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां दुबहड़ ब्लॉक अंतर्गत बसरिकपुर गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से आए दिन ग्रामवासी परेशान हैं। आपको बताते चलें कि गांव में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। बसरिकापुर गांव में 2 पूर्व स्थापित हैं। उस हिसाब से ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि आज तक नहीं बढ़ी और हर चौथे 5वें दिन ट्रांसफार्मर जल जाता है, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है और गांव की जनता परेशान रहती है। प्रधान ने इसकी शिकायत कई बार जेई से लेकर उच्च अधिकारियों तक बिजली विभाग से की, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रधान का कहना है कि आए दिन ग्रामवासी परेशान रहते हैं। अगर 25 केवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि बढ़ा दी जाए तो गांव के लोगों को भीषण गर्मी में राहत मिल सकती है। प्रधान ने बताया कि आए दिन जेई से मिलीभगत कर लाइन में फ्यूज व अन्य कई कार्य के लिए केवल धन की उगाही करते हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आगे इस पूरे मामले पर हम डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा ओम प्रकाश हुए, ग्राम प्रधान बसरिकापुर बिशनपुरा। क्या मामला है? मामला है कि हमारा ग्राम सभा में 2 गांव है, एक बसरिकापुर है राजस्व गांव, एक बिशनपुरा भी राजस्व गांव है। जो बिशनपुरा राजस्व गांव का आबादी लमसम 1500 है, तो उस गांव में करीब 2-3 साल से हम लोग जेई से कहते थक गए हैं कि जेई साहब हमारे गांव का 25 का ट्रांसफार्मर महीना में 3 बार गर्मी में जलता है। आए दिन जलते ही रहता है, आए दिन फ्यूज उड़ता है। जेई से कहते हम लोग थक गए हैं, जिसका नतीजा है कि जेई से हम लोग कहते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई जेई साहब नहीं करते हैं। और लाइनमैन आते हैं तो आए दिन एक दिन बीच लगा कर हम लोग 200 रुपया देने के काम करते हैं। फ्यूज जुड़ाई और बिजली के जुड़ाई, तार टूटता है तो 500 रुपया देने के काम करते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर चढ़ता है तो 300 रुपया चढ़ाई देने के काम हम करते हैं। जिससे ग्रामीणों से पता कर लीजिएगा कि अगर प्रधान जी झूठ बोल रहे हैं तो हमारा विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए। कितनी आबादी है गांव के? गांव का लमसम 1500 आबादी है। क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही है कि 25 केवीए का ट्रांसफार्मर आए दिन जल ही रहता है। और जेई साहब से कहने पर कहते हैं कि क्षमता वृद्धि प्रधान जी दे दिए हैं, जो कि 25 केवी की 63 का लग जाएगा। जो कोई विभाग में हमने अपने स्तर से मैंने जाँच किया हूँ कि जेई ने झूठ बोल रहा है। कोई विभाग में 63 का क्षमता वृद्धि का नहीं दिया है। जिसमें हम सभागार में मीटिंग थी पर्व के नाम पर, अम्बेडकर जयंती पर, नवरात्र के नाम पर। मैंने डीएम साहब से कहे कि डीएम साहब, मैं एक छोटे गांव का मैं प्रधान हूं और डीएम साहब आपके हाथ जोड़ी में जोड़ रहा हूं। हमारे गांव का एक समस्या है बिजली का, जिसमें हमारे गांव का 63 का ट्रांसफार्मर लगाने की अनुमति डीएम साहब चाहेंगे तो हो सकता है। तो डीएम साहब मुझे आश्वासन दिए, ठीक है प्रधान जी, आपका ट्रांसफार्मर में अभी तो फ़ोन लगा रहे हैं। एसी साहब का, एक्सचेंज साहब का नंबर बंद है, आजमगढ़ मीटिंग है, लेकिन फिर मिलिएगा। डीएम साहब मेरा नंबर भी नोट किए और फिर आज डीएम साहब से मैंने मिला तो डीएम साहब फिर एक्सचेंज को फ़ोन लगाए। तो तब तक हम दरखास्त नहीं लिए, दरखास्त लिखवा कर फिर डीएम साहब को दिए हैं। एक्सचेंज साहब से बात हो गई है। अब देखिए क्या कार्रवाई हो रहा है। आज जो जेई है दुबहड़ा पावर हाउस पर इतना लोकल लोग हो गए हैं और इतना समस्या धन उगाही का हो गया है कि जिसमें भाजपा सरकार लगे रही है कि भाजपा सरकार चल रही है कि कौन सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार का जड़ दुबहड़ा पावर हाउस पर दिखाई दे रहा है। जब हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, आज जेई से कहने पर जेई थाना पर कह रहा है कि मैं FIR करा दूंगा, इसका धमकी दे रहा है। कैसी वसूली चल रही है? अब वही जो लाइन में फ्यूज जुड़वा रहे हैं, 200 रुपया दे रहे हैं। कोई आटा चक्की चला रहा है, उसका फ्री में धन उगाही कर रहा है। कोई समरसेबल चला रहा है, उसका धन उगाही जेई कर रहे हैं पूरा क्षेत्र में। ये पता लगा लीजिए कोई सूत्रों के अनुसार से। अगर बिजली आपूर्ति की समस्या सही नहीं हुई जी, अधिकतम भार वाली ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो आगे क्या रहेगा आपका एक्शन? अब आगे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना डीएम साहब से आश्वासन डीएम साहब दिए हैं कि प्रधान जी लग जाएगा, 2-4-5 दिन में हम लगवा देंगे। देखिए डीएम साहब तो अच्छे हैं, कहे आश्वासन दिए हैं कि प्रधान जी लग जाएंगे, घबराइए मत, लगवा देंगे हम। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से, जहां बीती देर रात किराना तथा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग लगने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। वहीं मोहल्ले के स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था।
वहीं दुकान संचालक वीरेंद्र कुमार मौर्य पुत्र राजकुमार मौर्य ने बताया कि दुकान में पूजा पाठ करने के बाद धूप बत्ती लगाई गई थी, जिससे ये हादसा हुआ है। पूरा मामला जैतपुर नगर पंचायत के मोहल्ला लोधपुरवा का है। नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। कौन सा मोहल्ला लगता है? लोधपुरा। कैसे लगी आग? धूप बत्ती पूजा करने के लिए जलाए थे और उसी से शायद लग गई थी। कितना नुकसान हुआ है? लगभग 2.5-3 लाख का। काहे की दुकान थी ये? इलेक्ट्रॉनिक भी थी और परचून की भी थी इसमें। ये कब का मामला है? ये आज रात में वही 12 बजे का है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के खोरी महुआ से, जहां ईद त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर रविवार को धनवार थाना परिसर में जमुआ इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। संचालन धनवार थाना प्रभारी नंदू कुमार पाल ने किया। बैठक में थाना क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधि, शांति समिति के सदस्य समेत दोनों समुदायों के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों से ईद का त्योहार शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। कहा कि त्योहार के दौरान शांति भंग करने वालों पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कहा किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अगर किसी तरह की सूचना मिलती है तो अविलंब प्रशासन को इसकी सूचना दें। कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह की आपत्तिजनक या भड़काऊ पोस्ट की गई तो पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। इस क्रम में बैठक में उपस्थित लोगों ने भी बारी बारी से अपने विचार रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाने का निर्णय लिया। मौके पर सीआई धनंजय प्रसाद, प्रकाव मंडल, विधायक प्रतिनिधि पवन साव, सुनील अग्रवाल, विनय संथालिया, पूर्व मुखिया सफदर अली, मुखिया मोहम्मद असगर इमाम, मोहम्मद सजरूल अंसारी, सुनील कुमार यादव, रामू प्रसाद यादव, जितेंद्र रविदास, राजेंद्र अग्रवाल सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। बैठक सर, इसमें क्या क्या चर्चा और क्या क्या गाइडलाइन? आज की शांति समिति में विशेषकर हम लोगों ने ईद को लेकर शांति समिति की बैठक रखा था, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब और अपने क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन, जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए थे। इसमें शांतिपूर्ण और सौहार्द तरीके से भाईचारे के साथ ईद को पर्व मनाने पर निर्णय लिया गया है। और जो भी उदंड टाइप के बाइकर्स गैंग ये सब होते हैं, उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। शांति समिति के जरिए क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? अपने शांति समिति की बैठक से हम सभी लोगों में यही संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारे और सौहार्द, शांति सौहार्द के साथ ईद को मनाएं और शांतिपूर्वक संपन्न करें। गिरिडीह खोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना सिधौली क्षेत्र के ग्राम कोटा बारी निवासी रजा मोहम्मद पुत्र शहजादे ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 14 मार्च 2024 को लगभग 11:30 पर अपनी महिंद्रा कार यूपी 32 से अम्बे गन हाउस पोआया में अपनी DBVL गन जमा करने जा रहा था। तभी उमरिया पुल के उत्तर जमदोइया मार्ग के पास पहुंचा। वहां पहले से ही घात लगाए बैठे अश्विनी सिंह, प्रद्युम्न सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह, राम सिंह गोपाल सिंह, अंकित सिंह पुत्र शिवराम सिंह पुत्र गजराज सिंह व अभिषेक उर्फ गुल्लू पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम कटोला थाना सिधौली शाहजहांपुर व रजी खां पुत्र वल्लन खां निवासी ग्राम जमदोइया थाना सिधौली शाहजहांपुर ने प्रार्थी की कार को रुकवाकर उसको जान से मारने की नीयत से मारपीट की। इससे प्रार्थी को काफी गंभीर चोटें आईं और बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। प्रार्थी को राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भिजवाया। वहां से जिला अस्पताल शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है, जहां प्रार्थी का प्राथमिक उपचार हुआ। प्रार्थी ने बताया कि उक्त दबंगों ने मेरा मोबाइल, नगद 50,000 रुपए लूट लिए। शोर शराबा सुनकर प्रार्थी के गाँव के ही चाचा साहेब पुत्र सद्दू पप्पू वासी पुत्र सूबेदार पासी आदि आ गए, जिन्होंने सारी घटना देखी व प्रार्थी को बचाया। वहीं घटनास्थल पर पुलिस भी आ गई। पुलिस प्रार्थी की गाड़ी बंदूक लेकर गई जो थाने पर है। प्रार्थी ने उस दिन घटना की सूचना थाने पर भी दी, लेकिन पुलिस ने प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उक्त मुलजिम दबंग व राजनीति के लोग हैं। उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए उल्टे प्रार्थी के विरुद्ध थाना संधौली में मुकदमा संख्या 143/2024 धारा 307, 354, 341, 323, 506 पंजीकृत कर दिया है। प्रार्थी की पत्नी के नाम गांव में सरकारी राशन की दुकान आवंटित है और उक्त सभी मुल्जमान ग्राम प्रधान के मित्र हैं, जिस कारण प्रार्थी से रंजिश मानते हैं। में प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। रजा मोहम्मद सर है, पूरा पता मेरा नोट कर लीजिए। गांव कौन सा आपका? ग्राम पंचायत गोटाबारी, ब्लॉक सिंधौली, तहसील पुमाया, जनपद शाहजहांपुर, थाना कौन सा लगता है? थाना सिंधौली का मूल निवासी हूँ। मैं अपनी महिंद्रा थार से पुमाया अम्बेगन हाउस व कोरोकुया बैंक में 50,000 रुपये जमा करने व DBL गन मेरे पास है, दुनाली बंदूक, वो जमा करने जा रहा था। उक्त लोग जो हैं मुलजिम दबंग व
कौन लोग हैं? जे कटौल ग्राम पंचायत कटौल पर पड़ रही है उमरिया पुल के पास में। तो जमदुइया मार्ग के करीब में जब मैं वहाँ पहुँचा उमरिया पुल के पड़ोस में, तो वहाँ पहले से ही घात लगाए बैठे थे अश्विनी सिंह, प्रद्युमन सिंह, जे अन्य साथी लोग, इनके सारे लोग थे, इनके पिताजी भी थे, और एक जमदुइया के रजी खां है, पुत्र बल्लन खां। इन्होंने मेरी गाड़ी को रुकवाया, मेरी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल टाइप में वो खड़ी कर दी और रुकवाया। तो मैंने जैसे ही गाड़ी रोकी तो उक्त लोग पहले से ही घात लगाए बैठे थे। इन्होंने जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर प्रहार करने लगे। पहले जो था तमंचों के बटों से मारा, तमंचों के बटों से जब मारा तो मैंने कहा क्यों मार रहे हो? उतने में ये लोग जो थे तमंचे लहराते हुए कि नीचे उतर नहीं, गोली मार देंगे। तो मैं नीचे जब तक उतरा तो फिर इन्होंने मेरी बंदूक छीन के मेरे पर बंदूक से, लाठियों डंडों से व तमंचों के बटों से अजर्रा जो है प्रहार किया। जिसकी सूचना सिंदौली थाने में मैंने तुरंत ही दी। क्या तारीख का मामला है? जो 14/3 को शायद लगभग 11:30 बजे का था। उसी दिन आपने प्रार्थना पत्र भी दिया। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? क्या रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। उसके उपरांत मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा भी लाद दिया गया। आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाह रहे हैं सर। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां जिले के खुटार प्राचार्य की मनमानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल में प्राथमिक पाठशाला दक्षिण टोला में शौचालय करने के लिए बाहर जाने को बच्चे हैं मजबूर। में विद्यालय में लगभग 75 से 80 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इन बच्चों को अध्ययन करने के लिए विद्यालय में 3 शिक्षक उपलब्ध हैं, लेकिन प्राथमिक पाठशाला के प्राचार्य के द्वारा बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इस प्राथमिक पाठशाला में 2 शौचालय बने हुए हैं, जो कि शौचालय जब से बना हुआ है तब से ताला लगा हुआ है। बच्चे शौच के लिए अन्य लोगों को के खेतों में किसी के घर के सामने जाते हैं, लेकिन स्कूल के प्राचार्य द्वारा शौचालय के ताले क्यों नहीं खोले जाते? वहीं शौच के लिए केवल शिक्षा की जाते हैं, तो क्या शौचालय केवल शिक्षकों के लिए बना है? अगर बच्चों के लिए बना है तो फिर प्राचार्य के द्वारा मनमानी क्यों की जा रही है? क्या है? लक्की। पूरा नाम बताओ। लक्की केवल। किस क्लास में पढ़ते हो? 5वीं कक्षा में। किस स्कूल में पढ़ते हो? इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। ये जो कि प्राथमिक पाठशाला है, इसी स्कूल में पढ़ते हो? तो यहाँ की जो सुख सुविधाएं हैं, तो क्या तुमको सही से मिलती है? यहाँ की जो भी व्यवस्था है सही मिलता है? नहीं मिलता है। यहाँ शौच के लिए कहाँ जाते हो? शौच के लिए बाहर। कहाँ बाहर जाते हो? खेत में? किसी खेत में? दूसरे खेत में? यहाँ जो शौचालय बना है उसमें नहीं जाते? क्यों? सर जाते हैं, नहीं जाने देते हैं। सर जाते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते हैं। और पानी पीने के लिए कहाँ जाते हो? वहाँ है पानी पीने के लिए कितना दूर जाते हो? आधा किलोमीटर दूर जाते हो पानी पीने। नल पे थाली लेके जाते हो? तो यहाँ पे तुम्हारे यहाँ बोर हुआ है ना पानी के लिए? टंकी लगा है, तो यहाँ से नल बोर चालू नहीं होता है। चलो ठीक है। नाम है तुम्हारा? आयुष। पूरा नाम बोलो। आयुष केवल। और किस कक्षा में पढ़ते हो? 4। 4वीं कक्षा में पढ़ते हो? किस स्कूल का नाम क्या है तुम्हारा? शासकीय प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते हो? तुम्हारे प्रिंसिपल कौन है? प्राचार्य रावेन सिंह परिहार है। तो क्या रावेन सिंह परिहार के द्वारा तुम लोगों को शौच के लिए कहाँ जाते हो? खेत में जाते हो? क्यों? जो शौचालय बना है शौचालय में नहीं जाते? क्यों? शौचालय का ताला नहीं खोलते क्या? नहीं, सर लोग जाते हैं। सर लोग जाते हैं, बच्चे लोग नहीं जाते हैं? और पानी पीने कहाँ जाते हो? वहाँ नल पर। कितना दूर? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर दूर जाते हो पानी पीने के लिए। और यहाँ बोर हुआ है, अब टंकी लगा है पानी के लिए, और तुम लोग बोर नहीं चलाते? पानी टंकी नहीं मिलता? चलो ठीक है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।